हाय एवरीवन, वेलकम टू मी एंड मॉमी। दिस इज़ मी शैली एंड आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हमारी कुछ प्रिपरेशन जो हमने की है फॉर दिस मॉनसून सीज़न, कि हम क्या क्या चीज़ें करेंगे, क्या नहीं करेंगे दर्श के लिए, हमारे लिए, और वही सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। इसके अलावा चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी हम चाइल्ड केयर, बेबी रिलेटेड वीडियोस डालें उनका आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे, और उसके लिए आपको नोटिफिकेशन बेल पे भी हिट करना पड़ेगा। तो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही मॉनसून आती है सबसे पहले बात होती है बेसिक हाइजीन की। तो बेसिक हाइजीन वैसे मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि हमें मेंटेन करके रखनी चाहिए और हम करते भी हैं, बट जैसे ही मॉनसून आता है थोड़ा सा एक एडिशनल आपको हाइजीन देखना पड़ता है रिलेटेड टू कि जो भी पानी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, मच्छरों की प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं। तो इन्हीं सब में बेसिक हाइजीन में हम क्या क्या प्रिपरेशन हमने किया वो मैं आपको बताती हूँ। जो मानसून की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मॉस्किटोज, उसके लिए सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी आपके बच्चे की एज है उसके अकॉर्डिंग आपको मॉस्किटो रिपेलेंट ज़रूर अपने स्टॉक में रख लेने चाहिए, और हमने भी किया है। तो आई हैव दिस गोदरेज फैब्रिक रोल ऑन, जिसको आप बच्चे के जब भी बच्चा बाहर जाता है या शाम के टाइम पे जब थोड़े से मच्छर ज़्यादा हो जाते हैं बच्चों के कपड़ों पे लगा सकते हैं, लाइक शोल्डर्स पे, नीज पे, इस तरीके से करके। इसके अलावा सेकेंड है दिस मामा अर्थ, ये लास्ट ईयर का बचा हुआ रिपेलेंट जेल। तो अगर जैसे जब दर्श कभी पार्क में खेलने जाता है, रात को हम घूमने जाते हैं, तब उसके हाथों पे, पैरों पे, नेक पे मैं इसको लगा देती हूँ। बट इसके अलावा ऑब्वियसली आप मच्छर से कितना भी बच लो, मच्छर कहीं ना कहीं तो काट ही लेता है। तो उसके लिए वी हैव दिस मामा अर्थ आफ्टर बाइट रोल ऑन, ये भी लास्ट ईयर का बचा हुआ है और ये काफ़ी अच्छा है। मच्छर जहाँ पे भी काटता है उसके ऊपर आप इसको हल्का सा रब कर दो और उसके बाद वो एरिया थोड़ी देर में 5 से 10 मिनट के अंदर बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। तो ये है हमारी मॉस्किटो की प्रिपरेशन। इसके अलावा अगर आपका बच्चा काफ़ी छोटा है, स्पेसिफिकली अगर वो 3 या 4 महीने से छोटा है, तो उस केस में तो आप प्रेफर कीजिए कि बच्चे के लिए आप नेट यूज़ कीजिए, क्योंकि जितने भी ये सब आइटम्स मैंने आपको दिखाए हैं मॉस्किटो रिपेलेंट या जो नॉर्मल जो अदर मॉस्किटो रिपेलेंट होते हैं, उन सब में एक स्मेल होती है जो कि बच्चे के लिए थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो सकती है। तो छोटे बच्चों के लिए बेटर रहेगा कि आप नेट ही यूज़ करें। इसके अलावा मच्छरों को अवॉइड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि जो भी आपके घर में कोई भी लीकिंग टैप है, ड्रेनेज है, कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे हमारी एक किचन की बालकनी, तो वहाँ पे जो कबूतर होते हैं बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाते हैं, तो वो हमारी रोज़ वॉश होती है स्पेसिफिकली इन दी मानसून सीज़न। तो ऐसे भी करके जो भी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपको लगता है कि मॉस्किटो पैदा हो सकते हैं, कोई आप जैसे चिड़ियों के लिए या कबूतर के लिए जो आप पानी रखते हैं तो उसको भी आप डेली चेंज कीजिए, चाहे वो ख़त्म हो चाहे ना हो। तो कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं आपको छोड़ना है जहाँ पे आपको दिखे कि मच्छर पैदा हो सकते हैं। सेम चीज़ हम कर रहे हैं। बट अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा मॉस्किटो या कोई कीड़े मकोड़े जैसे जो बारिश के मौसम में हो जाते हैं कीड़े वगैरह, तो प्रेफर कीजिए कि आप मानसून जैसे अभी जब स्टार्ट हो रहा है तो आप एक पेस्ट कंट्रोल करा लीजिए, ताकि वो सब मानसून वाले जो कीड़े वगैरह हैं वो सब आपको परेशान ना करें। इसके अलावा हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने अपने सारे पौधों की भी क्लीनिंग कर ली है। जो भी उनमें लाइक एक्स्ट्रा जो भी उसके पत्ते थे, गंदगी थी, जो पौधे हमारे ख़राब हो रहे थे, वो सब भी हमने रिप्लेस कर दिए हैं, ताकि वहाँ से भी कोई गंदगी आने का चांस ना रहे। क्योंकि अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे देखा होगा तो दर्श को पौधों में पानी डालना बहुत पसंद है, तो वो डेली ये एक्टिविटी करता है मेरे साथ। तो आई वॉन्ट कि पौधे भी क्लीन रहें। हम उनको वंस इन अ वीक उनको पूरा अच्छे से, उनके जो जितने भी लीफ होते हैं अच्छे से उनको पानी से धो भी देते हैं ताकि वो सब भी क्लीन रहे। इस साल हमने एक और चीज़ स्टार्ट की है जो कि दर्श पहले नहीं करता था लास्ट ईयर तक मानसून में। वो अब अपने हाथ पैर अच्छे से, मुंह उसको धोना आ गया है। तो जब भी वो कुछ भी खेलता है तो वी आर ट्रेनिंग हिम कि वो इमीडिएटली खेलने के बाद अपने हाथ मुंह पैर अच्छे से धोकर आए। इसके अलावा वो उनको अच्छे से टॉवल से ड्राई करे। तो जब भी वो घर से बाहर से आता है कहीं से, या कोई अपने टॉय रूम में खेल के दूसरे रूम में जाता है, या खाना खाने से पहले, तो इन सब की भी ट्रेनिंग हम उसको दे रहे हैं। वैसे ये सारी चीज़ें ही आपको हर मौसम में मेंटेन करके रखनी चाहिए, बट मानसून में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि मानसून में बच्चों की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, तो बहुत जल्दी ही उनको सब बीमारियां पकड़ लेती हैं। नाउ अब बात करते हैं खाने की। तो जैसे जैसे मानसून आता है तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। तो हर सीज़न स्पेसिफिक आपको बच्चे की डाइट तो अपडेट करनी ही पड़ती है। तो इसी तरीके से जब मानसून आ रहा है तो मानसून स्पेसिफिक डाइट भी आपको ज़रूर अपडेट करनी चाहिए। तो इस सीज़न के लिए हमने जो एडिशनल अपनी डाइट में ऐड किया है, इफ़ वी कंपेयर इट विद द समर सीज़न, तो ड्राई फ्रूट समर में हम लोग बहुत कम ही ड्राई फ्रूट लेते हैं, लाइक वंस और ट्वाइस इन अ वीक। बट अभी रेगुलर बेसिस पे डेली मैं अपनी मदर के यहाँ पे गई थी तो मैं दर्श के लिए ड्राई फ्रूट्स के लड्डू लेके आई हूँ। इसके अलावा जो भी हम कुछ स्वीट बनाते हैं या शाम को एज अ स्नैक, मखाना वगैरह दर्श को आजकल काफ़ी पसंद आ रहा है, रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स। तो इस तरीके से हम एटलीस्ट दिन में एक बार ड्राई फ्रूट हमने ज़रूर ऐड किया है दर्श की डाइट में।
सीजनल फ्रूट जो हमेशा से दर्श को भी पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है, सीजनल फ्रूट जैसे कि बनाना है, मैंगो है, बेरीज़ है, ये सारी चीज़ें बच्चों की डाइट में ज़रूर इंक्लूड कीजिए। इसके अलावा विटामिन सी, जैसे कि आपको पता है कि विटामिन सी से इम्यूनिटी तो बढ़ती ही है, तो विटामिन सी वाले भी जो फूड होते हैं, जैसे मैंने बताया कि बेरीज़ होती है या नींबू पानी है, तो नींबू इज़ द ईजिएस्ट ऑप्शन जो आप बच्चे की डाइट में ऐड कर सकते हैं अलग अलग तरीक़ों से। तो इस तरीके से ऐसे खाना जिससे कि बच्चे की इम्यूनिटी थोड़ी बूस्ट होती है, वो हमने ऐड किया है डाइट में थोड़ा सा ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू समर। इसके अलावा हमने एक चेंज किया है अपने ब्रेकफास्ट में, तो जैसे वो एक्चुअली हमने 1 महीने पहले ही कर दिया था जब से हम कोविड से रिकवर हुए थे, कि हम जो ब्रेकफास्ट लेते हैं आजकल वो मैक्सिमम टाइम हमारा प्रोटीन, हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट होता है। जैसे छोले हैं, चने हैं, दालें हैं, मतलब स्पेसिफिकली मूंग दाल है, लोबिया है, एग है, इस टाइप की जो भी ऐसी चीज़ें हैं, जो बेसिकली ऐसी सब चीज़ें जो कि प्रोटीन रिच होती हैं। क्योंकि प्रोटीन से क्या होता है कि अगर बच्चे को कोई बीमारी लगी है या आप भी बीमार हो गए, अभी उठे हैं, तो वो आपकी मसल को बहुत जल्दी रिपेयर करने का काम करता है। तो प्रोटीन डाइट बहुत ही अच्छी रहती है। प्रोटीन डाइट लेने के बाद आपको बस ये ध्यान रखना है कि बच्चा थोड़ा सा एक्टिव हो, इसलिए प्रेफरेबल रहता है कि दिन में उसको लें। तो हम इसलिए अपने ब्रेकफास्ट में ट्राई करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन लिया जाए। इस सीज़न में तुलसी, मिंट, टर्मरिक, ये सब चीज़ें भी बहुत हेल्पफुल रहती हैं, क्योंकि ये सारी ही चीज़ें इम्यूनिटी बूस्टिंग होती हैं, बॉडी को एक कामनेस देती हैं। अगर बच्चे को थोड़ा बहुत कोल्ड कफ भी है तो आप इन सब से काढ़ा बना के भी दे सकते हैं बच्चे को। इसके अलावा हम ट्राई कर रहे हैं कि हम दर्श को बाहर का कुछ भी ना खिलाएं, स्पेसिफिकली स्ट्रीट फूड। तो अगर उसे कुछ खाने का मन भी करता है तो वी प्रेफर कि हम उसको घर पे ही बना लें। इस तरीके से वैसे तो मैं हमेशा ही करती रहती हूँ, बट थोड़ी सी और नई नई रेसिपी मुझे आजकल देखनी पड़ रही है। नाउ बात करते हैं कि खाने में आपको क्या अवॉइड करना है। सबसे पहले तो वो सब्जियां जो कि बहुत कॉमन है या बहुत इजी हैं, जिन पे कीड़े लगते हैं, जैसे कि लीफी वेजिटेबल्स होती है, आपने देखा होगा जो पालक, साग, मेथी, इन सब पे कीड़े बहुत जल्दी लग जाते हैं स्पेसिफिकली बारिश के मौसम में। तो ये सब चीज़ें आप अवॉइड कीजिए। इसके अलावा आप ट्राई कीजिए कि बच्चे को आप स्पाइसेस या मसाले कम से कम दें, क्योंकि इस मौसम में गर्मी तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसा कोई भी खाना जो बच्चे को थोड़ा सा अनडाइजेशन क्रिएट कर सकता है वो आप अवॉइड ही कीजिए, चाहे वो रॉ वेजिटेबल्स हो, स्पाइसेस हो, टू मच फ्राइड फूड हो, ऑयल्स हो, ये सब चीज़ें आप अवॉइड कीजिए। जिस दिन बारिश होती है, मौसम अच्छा होता है, सबका मन करता है पकौड़े खाने का, तो ऑब्वियसली हम भी खाते हैं, बट हम ट्राई करते हैं कि हम उसको लाइक हफ्ते में एक बार के लिए ही रखें। ऐसे रेगुलर बेसिस पे बहुत ज़्यादा फ्राइड और तला हुआ ये सब ऑयली खाना हम अवॉइड करें। नाउ बात करते हैं क्लोथिंग की। तो क्लोथिंग भी मानसून में बहुत स्पेसिफिक तो नहीं, बस ये है कि आपके पास स्टॉक होना चाहिए, क्योंकि मानसून में क्या होता है, वेदर बहुत जल्दी चेंज होता है कि अगर बारिश पड़ गई है तो थोड़ा ठंडा हो गया, और धूप निकली हुई है तो बहुत गर्म हो रहा है, सुबह को अलग है, दिन में अलग है, शाम को अलग है। तो आपके पास हर टाइप की क्लोथिंग बच्चे के लिए होनी चाहिए। जैसे अगर बारिश पड़ गई है या शाम को मौसम बहुत ठंडा है तो हमने जो भी दर्श की फुल स्लीव थी वो सब बाहर निकाल लिए हैं। दिन में बहुत गर्मी होती है तो वो अपनी स्लीवलेस टी शर्ट्स में घूमता रहता है। तो इस तरीके से हमने जो भी क्लोथिंग है उसका स्टॉक भी रेडी कर लिया है। इसके अलावा बारिश के मौसम में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे हमेशा बिल्कुल ही सूखे कपड़े पहने। जैसे तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे बालकनी में दिन में धूप नहीं आती है तो मैं रात को कपड़े धो देती हूँ और सुबह को अर्ली मॉर्निंग जो धूप आती है वो कपड़ों में लग जाते हैं, जिससे कपड़ों में जो भी बैक्टीरिया वगैरह कुछ होते हैं जो कि दर्श ने खेलते टाइम गंदे किए होते हैं, वो सब बैक्टीरिया भी डिसइंफेक्ट हो जाते हैं। तो आप भी ये प्रेफर कीजिए कि जब भी आप स्पेसिफिकली बच्चे के कपड़े धोएं तो उनको धूप में ज़रूर सुखाएं। नाउ क्लोथिंग में ही एक और पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। इसमें क्या होता है, इस सीज़न में हम लोग बिना एसी के रह नहीं सकते हैं, बट बच्चे बहुत जल्दी बीमार भी पड़ जाते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं दर्श को मानसून सीज़न में हमेशा डबल लेयर पहनाती हूँ। लाइक एक अंदर बहुत लाइट सी कोई भी कॉटन की बनियान या कुछ भी बहुत लाइट सी टी शर्ट और उसके ऊपर एक फुल स्लीव नाइट सूट वाला। उससे क्योंकि दर्श रात को कभी भी ब्लैंकेट ओढ़ता ही नहीं है, कभी भी आप उसको देखोगे रात में तो बिना ब्लैंकेट के ही होता है। तो हाँ, वी वुड प्रेफर कि एटलीस्ट उसकी क्लोथिंग इतनी अप्रोप्रिएट हो कि उसे ठंड लगने का चांसेस मिनिमम हो। एसी भले से आप एसी का टेम्परेचर कितना भी कम रखें, लेकिन क्योंकि वो एसी का ब्लैंकेट लेने की ज़रूरत तो पड़ती ही है, तो इसलिए आई प्रेफर कि मैं उसकी क्लोथिंग ही ऐसे रखूँ कि अगर उसने ब्लैंकेट हटा भी दिया है तो भी कोई इसको ठंड ना लगे। नाउ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए हर सीज़न में ही और स्पेसिफिकली मानसून में, विच इज़ मेडिकेशन। तो बच्चे की जो भी बेसिक मेडिकेशन होती है, जैसे बुखार की है, कोल्ड की है, कफ की है, या जो भी आपको दिखता है कि बच्चा बहुत फ्रीक्वेंटली इस टाइप से बीमार पड़ता है, तो ऐसी सब बेसिक मेडिकेशन
इस सीज़न में ज़रूर ला के रखें। किसी किसी बच्चे को सीज़न चेंज में लूज़ मोशन लग जाते हैं, तो वो सब बेसिक मेडिकेशन आपके पास होनी चाहिए, ताकि बच्चे की तबीयत गॉड फॉरबिड अगर रात में भी ख़राब हो रही है तो भी आपको दवाई के लिए टेंशन ना लेनी पड़े। वो बेसिक मेडिकेशन आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास पहले से वो दवाई है तो सारी दवाइयों की एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक एक बार वेरीफाई कर लीजिए कि कोई दवाई ऐसी तो नहीं है जो एक्सपायर होने वाली है या हो चुकी है, आपने ध्यान नहीं दिया है। नाउ बात कर लेते हैं रूटीन चेंज की। तो क्योंकि सीज़न चेंज के साथ साथ थोड़े बहुत रूटीन में चेंजेस आते ही हैं, तो रूटीन चेंज में जो हमने एक मेजर चेंज किया है वो ये है कि समर में दर्श अप्रॉक्सीमेटली 30 और 40 मिनट्स की बात लेता था। जनरली जब मेरी मीटिंग होती थी तो मैं उसे बाथरूम में बिठा के अपनी मीटिंग कर लेती थी। बट अभी क्योंकि थोड़ा सा वेदर चेंज हो रहा है तो इस टाइम पे हम लोग उसको जनरली मैक्सिमम 5 to 10 मिनट्स की हमने उसकी बात टाइम रिड्यूस कर दी है। इसके अलावा पार्क में खेलने का टाइम अब हम उसको नहीं दे रहे, मतलब वो पार्क में खेलने के लिए नहीं जाता है। जनरली हमने पार्क की जगह पे इवनिंग वॉक स्टार्ट कर दिया ताकि वो थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी भी कर ले, थोड़ा घूम ले, थक जाए। बट पार्क में क्या होता है कि एक तो बारिश पड़ जाती है तो पार्क में मिट्टी मिट्टी हो जाती है। इसके अलावा जैसे जो पार्क में जब पानी देते हैं तो वो काफ़ी कीचड़ कीचड़ सा होता है, वहाँ पे वो जाता है सब अपने कपड़े वपड़े गंदे करके ले आता है। तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि हम पार्क में टाइम स्पेंड करने की बजाय ऐसे ही थोड़ा वॉक कर लें शाम को थोड़ी देर। बट दर्श को और मुझे हम दोनों को ही बारिश में नहाना बहुत पसंद है, और लास्ट ईयर तो दर्श तो बहुत ही ज़्यादा नहाया था। बट बारिश में नहाने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि एक तो जो सबसे फर्स्ट बारिश है जो कि हो चुकी है उसमें तो नहीं नहाना है, वो तो अवॉइड ही करनी चाहिए। इसके अलावा आप आगे की जो भी बारिश है उसमें नहा सकते हैं आराम से। नहाने के बाद आपको बच्चे को अच्छे से साफ़ पानी में फिर से बाथ देना है, और उसके बाद आप प्रेफर कीजिए कि बच्चे को कुछ भी गर्म पीने के लिए दे दीजिए, चाहे हॉट चॉकलेट, चाहे हल्दी वाला दूध, या कुछ भी जो बच्चे को पसंद है। सूप अगर बच्चे को पसंद है तो कुछ भी एक गर्म दे दीजिए ताकि बच्चे को कुछ भी ठंड ना लगे जो उसने भी बारिश में टाइम स्पेंड किया है उससे। सो दैट्स इट। ये कुछ चेंजेस थे, बहुत बेसिक से चेंजेस थे बट बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि काफ़ी हेल्प करते हैं किसी भी वेदर को, स्पेसिफिकली इस चेंजिंग वेदर को ड्यूरिंग दिस मानसून सीज़न अच्छे से प्रॉपरली गुजारने में, ताकि हमारे बच्चे कम से कम बीमार पड़े या मिनिमम बिल्कुल पड़े ही ना बीमार। तो अगर आपको ये सारे पॉइंटर्स हेल्पफुल लगे और आप इन सारे पॉइंटर्स को अपने लाइफस्टाइल में भी अडॉप्ट करने वाले हैं विद योर किड, तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। इसके अलावा मुझे कमेंट में बताइए कि और ऐसे कौन से चेंजेस हैं जो आप कर रहे हैं और मेरे लिए भी हेल्पफुल हो सकते हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।